इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगना शुरू हुआ। जी हाँ, चंद्र ग्रहण शाम 6:18 तक रहेगा। तो देश के पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो वहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण, जबकि बाकी राज्यों में आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। और सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला चंद्र ग्रहण यहां पर अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। हर शहर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, हर राज्य में किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं इस चंद्र ग्रहण की, क्योंकि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण ये माना जा रहा है और ऐसे में अलग अलग वक्त पर अलग अलग शहरों में ये चंद्र ग्रहण देखने को मिल रहा है। और देखिए 2022 का क्योंकि आखिरी चंद्र ग्रहण है और ऐसे में अब से कुछ ही दिनों पहले जबकि सूर्य ग्रहण भी हुआ था, तो ये जो तिथि पड़ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला चंद्र ग्रहण था। ऐसे में मान्यता ये है कि इस चंद्र ग्रहण में अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो बहुत सी परेशानियों से दूरी बनाई जा सकती है। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, साथ साथ आपको टाइम भी बता रहे हैं कि कौन कौन से शहरों में किस किस वक्त चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो रहा है, जिससे कि आप पूजा पाठ और जो कीर्तन का अध्याय है उसे पूरा कर सके। तो हर कोई हर रात चांद जरूर देखता है, लेकिन आज के चंद्र ग्रहण की बात करें तो बेहद खास हो जाता है, क्योंकि साल का सबसे आखिरी चंद्र ग्रहण है। कुछ दिनों पहले सूर्य ग्रहण की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन ये देखिए चंद्र ग्रहण की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज चांद जो है नजर आ रहा है, जिस पर ग्रहण लगा हुआ है। अलग अलग जगहों की, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ये नजर आया, लेकिन जैसा कि अंकिता बता रही थी कि कुछ बातों का जो है खास तौर पर चंद्र ग्रहण के दौरान ख्याल रखा जाता है। सुबह 8 बजे से सूतक की शुरुआत हो चुकी थी, मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे और 6 बजे इस चंद्र ग्रहण ये जो है ये खत्म हो जाएगा। तो हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ना केवल भारत में बल्कि अलग अलग देशों में भी चंद्र ग्रहण देखने को मिला है। कहीं पर आंशिक तो कहीं पर पूर्ण चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई में ग्रहण शुरू हो चुका है, कोलकाता में ग्रहण शुरू हो चुका है, 4:52 पर वहां पर शुरू हुआ। पटना में 5 बजे चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रांची में भी ग्रहण शुरू हो गया है, भुवनेश्वर में ग्रहण शुरू हो गया है। तमाम ऐसे शहर हम आपको बता रहे हैं जहां पर चंद्र ग्रहण दिखने लगा है, यानी कि जो चंद्र ग्रहण का वक्त माना जाता है वो शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे में कहा जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो लगातार और ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण है और ऐसे में अलग अलग शहरों से तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। भारत में भी चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले चंद्र ग्रहण अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। पूर्वोत्तर के और कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर चंद्र ग्रहण साफ देखने को मिला, लेकिन ऐसे में ये वक्त ऐसा होता है कि कुछ चीजों का, कुछ बातों का ध्यान यहाँ पर जरूर देना चाहिए। तो देखिए जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो आपको दिखानी शुरू कर दी है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सबसे पहले अगर कहीं चंद्र ग्रहण दिखाई दिया है तो वो अरुणाचल प्रदेश है। ये कहा भी जा रहा था कि सबसे पहले कहीं आपको दिखेगा तो वो पूर्वोत्तर के राज्यों में, और अरुणाचल प्रदेश में इसी तरीके का वो चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। इसे ब्लडी मून भी कहते हैं, यानी कि BLOODY, ब्लडी, ब्लड के कलर में दिखाई देता है। रेड मून भी कहते हैं इसे, और हिंदी में ग्रहण, चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। अब क्योंकि ये जो समय बचा है ये महिलाएं पाठ कर रही हैं, उधर महिलाएं हैं वो जाप कर रही हैं, तो क्योंकि ये जो आखिरी समय बचा है, ये जो समय होता है इस समय में मंत्रों का जाप किया जाता है, मंत्रोच्चारण किया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। मैं जहां कुरुक्षेत्र में मौजूद हूं यहाँ का समय 5:32 है चंद्र ग्रहण का। दिल्ली में 5:20 है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखा है। महिलाएं यहाँ भजन संकीर्तन कर ही रही हैं। जो बाकी देश भर के अलग अलग मंदिर हैं वहां पर मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, क्योंकि ग्रहण भले ही धार्मिक लिहाज से नकारात्मक कहीं कहीं बताया गया हो, लेकिन सकारात्मक इसी पहलू से है कि आप बाकी दिनों में इतनी पूजा पाठ, इतने कर्मकांड नहीं देखेंगे, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय आप देखते हैं कि इसी तरीके से भजन किया जाता है। क्योंकि माना यह जाता है कि जब दैवीय शक्तियां कम हुई हैं और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, तो आपको उस नकारात्मक ऊर्जा को कम इसी तरीके से करना है कि आप मंत्रोच्चारण कीजिए, आप जाप कीजिए, आप भगवान को याद कीजिए। इस समय में जो राहु केतु ने छल करने की कोशिश की थी, जब अमृत बांटा जा रहा था तो वो देवताओं की इस पंक्ति में बैठ गए थे और राहु केतु ने उसी दौरान वो अमृत पिया और इसीलिए उनका धड़ तो
तो विष्णु भगवान ने अलग कर दिया था, लेकिन बाकी के शरीर में उनके अमृत रह गया था। और उसी वजह से आप देखते हैं कि आज भी सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगता है। और उसी राहु केतु के प्रभाव को कम करने के लिए ये भजन किया जाता है। ये भजन जो महिलाएं कर रही हैं, राम का नाम इन्होंने लिया, इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपकी कुंडली में वैसे राहु केतु की जो दशा है वो कम हो जाती है। अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से तस्वीर सामने निकल कर आई कि किस तरीके से रेड मून आपको दिखाई दिया होगा। पूरी तरीके से ग्रहण की सबसे पहली तस्वीर, सबसे साफ तस्वीर अगर कहीं निकल कर आई तो अरुणाचल प्रदेश की है। और इसी के साथ में दिल्ली में 5:20 मैं समय जो अभी देख पा रही हूँ कि समय जो है 5:08 हो चुका है, और इसीलिए बहुत ज्यादा समय बाकी राज्यों में भी नहीं है। शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, अरुणाचल प्रदेश में दिख चुका है चंद्र ग्रहण, लेकिन अब बहुत ज्यादा समय बाकी राज्यों में भी नहीं बचा है। बिल्कुल, और देश में कुछ ही जगह ऐसी है जहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण आज दिखाई देगा, बाकी जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। मैं इस वक्त गढ़मुक्तेश्वर पर मौजूद हूं और लगातार यहाँ जो भक्त है वो भी आ रहे हैं और भजन कीर्तन भी चल रहा है। आपको मैं बताऊं, जो स्थिति सुबह की थी, आपसे कुछ ही वक्त के बाद फिर से वही स्थिति आपको दिखाई देगी, मतलब गंगा में स्नान की, क्योंकि चंद्र ग्रहण के पहले और बाद में दोनों ही वक्त गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। और ऐसी स्थिति में अब जबकि चंद्र ग्रहण बस लगने ही वाला है यहाँ गढ़मुक्तेश्वर, क्योंकि दिल्ली से बहुत नजदीक है, 100 किलोमीटर की ये दूरी है। दिल्ली में चंद्र ग्रहण का जो वक्त है वो 5:20 का बताया गया है। तो ऐसे में लगभग उसी समय यहाँ पर भी चंद्र ग्रहण लगेगा। इसके अलावा कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची और ईटानगर, यही वो जगह है जहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। बाकी जगहों पर, मतलब जहाँ अभी मैं गढ़मुक्तेश्वर में खड़ी हूँ, यहाँ पर भी यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। और ऐसे में अब से कुछ वक्त के बाद जब लोग फिर से चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा में डुबकी लगाना शुरू करेंगे तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। आज सुबह की हम बात करें और देर शाम की हम बात करें तो यहाँ पर जो तापमान है उसमें खासी गिरावट रहती है, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। गंगा का जल चाहे कितना शीतल हो जाए, कितना ठंडा हो जाए, लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद चूंकि ये मान्यता है कि जरूर गंगा स्नान किया जाना चाहिए, तो वो तस्वीर भी अब से कुछ वक्त के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। 5:09 ये हो रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया, गढ़मुक्तेश्वर मतलब दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि दिल्ली में अगर 5:20 का वक्त चंद्र ग्रहण का है तो यहाँ पर भी लगभग वही समय चंद्र ग्रहण का रहेगा। और ऐसे में जो घाट पर भीड़ है वो मुझे और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि स्नान के लिए लोग अब भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो दोपहर के वक्त में जो स्नान आपने देखा था वो संभवतः कार्तिक पूर्णिमा का था, लेकिन अब जब शाम के समय यहाँ पर स्नान होगा तो वो चंद्र ग्रहण के बाद वाला स्नान होगा। और ऐसे में वो तस्वीर भी आप तक मैं पहुँचाऊंगी। ये देखिए कैसे महिलाएं खड़े होकर यहाँ पर भजन करते करते नृत्य भी कर रही हैं, डांस भी कर रही हैं, झूम भी रही हैं। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि अगर कोई आपको ये कह रहा है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को सनातन संस्कृति एक तरह से लोगों को डरा करके रखती है, या अगर लोगों को कह दिया जाता है कि घरों में छुप जाओ, कैद हो जाओ, बंद हो जाओ, सूर्य या चंद्र की तरफ मत देखो, तो फिर ये तस्वीर जरूर आप दिखाएगा। और खास करके मैं चाहूंगी कि आज का जो युवा है वो इन तस्वीरों को देखे कि जो महिलाएं वो भी घर के बाहर हैं, जो बच्चे हैं वो भी घर के बाहर हैं, और हर कोई अपने आराध्य की पूजा कर रहा है। ये वो सनातन संस्कृति है जो हर किसी को छूट देती है अपने अपने तरीके से किसी भी पर्व को, किसी भी त्योहार को मनाने का। और चंद्र ग्रहण को भी त्योहार के रूप में अगर कोई मना सकता है तो फिर वो सनातन संस्कृति ही है। और वही तस्वीर फिलहाल आपको मैं दिखा रही हूँ। मैं भवानी का भी रुख करती हूँ जो लगातार सुबह से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भवानी, अभी जैसा मैंने कहा कि यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में तो थोड़ी देर के बाद स्नान एक बार फिर से जोर शोर से शुरू होगा। आप जहाँ पर हैं वहाँ क्या तस्वीर है? देखिए, मैं अभी पुष्कर के घाट पर हूँ और स्नान के बाद में अब यहाँ पर कीर्तन शुरू हो गया। और अब क्योंकि ग्रहण शुरू हो चुका है, हालांकि पुष्कर में 5:30 शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर ये कीर्तन की घाट पर, पुष्कर के हर घाट पर यही तस्वीर तो आपको नजर आ रही है कि इस वक्त जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, इस वक्त घूम रहे हैं। इस वक्त आप देखिए कि ईश्वर भक्ति के अंदर मगन है। और हर घाट की ये तस्वीर है जहाँ पर खासतौर पर ये मान्यता है कि सरोवर में डुबकी के बाद में जब कीर्तन किया जाता है, इस वक्त में जब ग्रहण का वक्त शुरू होने वाला हो, ग्रहण चल रहा होगा, उसके बाद में तकरीबन ये 1 घंटा तक इसी तरीके से चलेगा, कीर्तन चलेगा। और उसके बाद में मंदिर जाएंगे और मंदिर के अंदर जहाँ पर
क्योंकि इसके बाद में मंदिर का शुद्धिकरण होगा, ग्रहण के बाद में और पट खुलेंगे तब भक्त श्रद्धालु यहाँ से सीधे ब्रह्मा मंदिर जाएंगे। देश का इकलौता मंदिर ब्रह्मा मंदिर, जहाँ से श्रद्धालु बड़ी संख्या में केवल आसपास के देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर आए। देख रहे हैं कि महिला श्रद्धालु बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर है। और एक तस्वीर में आपको और चीज़ बताना चाहूँगा कि घाट पर अभी भी, घाट की जो तस्वीर है, श्रद्धालु अभी भी काफ़ी संख्या के अंदर है जो इस वक्त पवित्र स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और इसके बाद में यहाँ पर कीर्तन में ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद में सीधे यहाँ से फिर उसके बाद में ब्रह्मा मंदिर जाएंगे। तो अब पूरे घाट पे, यहाँ पर 52 घाट है, 52 घाट पर इस वक्त कीर्तन का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसलिए अब सरोवर पर जो स्नान की है, स्नान करने वालों की संख्या काफ़ी कम रही है और ये सिलसिला लगातार अब यहाँ शुरू हुआ और कीर्तन का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ चलेगा। और ये मान्यता है यहाँ पर कि खास तौर पर क्योंकि ये पुष्कर के लिए आज इसलिए विशेष है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सृष्टि यज्ञ हुआ था और आज ही चंद्र ग्रहण है, इसलिए उसके जो चंद्रग्रहण के दुष्प्रभाव है उसको कम करने के लिए कहा जाता है कि कीर्तन बेहद ज़रूरी है। इसलिए सबसे ज़्यादा कीर्तन किए जा रहे हैं और उसके बाद में क्योंकि शुद्धिकरण होना, मंदिरों के पट खुलेंगे और अब यहाँ पर केवल ब्रह्मा मंदिर ही नहीं, 1 घंटे बाद में तमाम जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके पट खुलेंगे, तब दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ से सीधे मंदिर जाएंगे। जी बिल्कुल, तो पूरे देश में एक साथ जो मंदिरों के कपाट हैं वो खुलेंगे और वो घड़ी भी आपसे बहुत नजदीक ही आ जाएगी। देखिए, ये वो सनातन संस्कृति है जो पेड़ में भी भगवान ढूंढ लेती है, जो नदी का जल होता है, सरोवर होता है, तट होता है, उसमें भी उसे प्रभु की मूर्ति, प्रभु की छवि दिखाई दे जाती है। हम सूर्य और चंद्रमा की भी उपासना करते हैं, हम पेड़ पौधों को भी पूजते हैं और इसी के साथ साथ वक्त चाहे कोई भी हो उसे उत्सव में बदलना, तब्दील करना और हर्षोल्लास मनाना, ये हर सनातनी को आता है। और ऐसी ही तस्वीर फिलहाल यहाँ से मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। सिद्धि विनायक मुंबई का भी जरा मैं रुख कर लेती हूँ क्योंकि यह आज मंगलवार का दिन है और खासी भीड़ सिद्धि विनायक में रहती है। श्रेया मेरी सहयोगी वहाँ पर मौजूद है। श्रेया, अब से कुछ वक्त के बाद तो वो जो जरा हल्का ढका भी गया था सिद्धि विनायक को, उसे भी खोल दिया जाएगा भक्तों के दर्शन के लिए। देखिए, इस वक्त हम सिद्धि विनायक मंदिर में मौजूद हैं और जैसे कि हम लगातार न्यूज़ 18 इंडिया सिद्धि विनायक से लगातार जो कवरेज दे रहे हैं उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मुंबई में जो चंद्र ग्रहण का वक्त है वो 6:01 से लेकर 6:19 पर है। ऐसे में लगातार मंत्रों का जाप 2:15 से लेकर लगातार इसी तरीके से आपको आवाज सुनाई दे रही होगी मंत्रों के जाप की। इसी तरीके से जो है चंद्र ग्रहण खत्म होने तक मंत्रों का जाप सिद्धि विनायक मंदिर में चल रहा है। और जैसे कि शालिनी आपने बताया कि लोग जो है, पहले ये कहा जाता था कि जब चंद्र ग्रहण हो तो ऐसे में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो सिद्धि विनायक मंदिर में आप देख रहे हैं कि भक्त जो है घर से बाहर निकल कर अपने आराध्यों के दर्शन करने जो है वो यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर में पहुंचे। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि सिद्धि विनायक मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है और मंगलवार होने की वजह से जो है कई सारे जगहों से जो है भक्त जो है सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच रहे हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण होने की वजह से किसी को भी भगवान के चरण स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देखिए, पाठ तो भले ही खुले हैं लेकिन भक्तों को जो है काफी दूर से जो है बाबा के दर्शन करने मिल रहा है, लोगों को जो है चरण स्पर्श करने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जो है पंडितों द्वारा मर्तों का जाप जो है वो किया जा रहा है, लगातार जो है अभिषेक जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, जैसे अगर रोजाना देखें तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ नजर आती है, लेकिन चंद्र ग्रहण के वक्त आप देख सकते हैं मंदिर आपको खाली खाली सा नजर आएगा। सिर्फ पंडित जो है उन्हें ही अंदर मंदिर के अंदर बैठने की अनुमति है, वहीं जितने भी सारे श्रद्धालु हैं वो बाहर से ही हाथ जोड़कर बाबा को नमन करते नजर आ रहे हैं। आप बाहर की भी तस्वीरें देखें कि बाहर आपको छोटा सा मार्केट नजर आ रहा होगा, वो भी आपको काफी ज्यादा खाली नजर आ रहा होगा। चंद्र ग्रहण है, ऐसे में चंद्र ग्रहण 6:19 तक है। ऐसे में मुंबई में सिद्धि विनायक के अलावा जितने भी सारे मंदिर हैं उनके पाठ बंद है, लेकिन सिद्धि विनायक में क्योंकि आज मंगलवार है और लोग काफी दूर से जो है बाबा के दर्शन करने आते हैं, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं कि मंदिर के पाठ खुले हैं और भगवान का ग्रहण क्या है। आपको सनातन परंपरा के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चंद्र ग्रहण पर आपके लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, और अलग अलग जगहों पर आज की तस्वीर क्या है, किस तरह से जो अलग अलग धाम है वहां पर आज श्रद्धालु पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं या सरयू तट पर पहुंचकर उधर स्नान कर रहे हैं, ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सरयू तट का जिक्र किया मैंने,
अमित का मैं रुख करूं उसके पहले जो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है वो आपको बता देती हूँ। गुवाहाटी में चंद्र ग्रहण दिखाई दे चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, गुवाहाटी में चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। अलग अलग समय, चूंकि देश के अलग अलग स्थानों में चंद्र ग्रहण दिखने का, तो बड़ा अपडेट इसी के साथ जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये कि गुवाहाटी में चंद्र ग्रहण दिखाई दे चुका है। ये सबसे अहम खबर। सबसे पहले पूर्वोत्तर के साथ जो चंद्र ग्रहण था उसकी शुरुआत हुई थी, अरुणाचल के ईटानगर में दिखाई दिया था। और अभी गुवाहाटी से जो तस्वीर मिल रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गुवाहाटी में भी चंद्र ग्रहण दिखाई देना शुरू हो चुका है। आज पूर्णिमा का दिन है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आज है। और पूर्णिमा पर जो चंद्रमा होता है वो अपने पूर्ण रूप में होता है, सबसे ज्यादा बलशाली होता है, सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। और ऐसे में चंद्र ग्रहण आज कार्तिक पूर्णिमा पर चूंकि लग रहा है, देखिए अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा पर लगता है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण जो कि अलग अलग जगहों पर अब लगना शुरू हो चुका है, वो हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मैं फटाफट सरयू घाट का रुख कर लेती हूँ। अमित लगातार वहां पर मौजूद है। अमित, राम की नगरी में इस वक्त आप मौजूद हैं और राम भक्त हर समय सरयू तट पर भगवान राम को पूजते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। फिर आज से चंद्र ग्रहण की यह बेला है, क्या तस्वीर इस वक्त है, जरा दिखाइए। देखिए, जैसे ही सूतक लगा शालिनी, उसके बाद कई लोग उपवास थे और जैसे जैसे 5:10 का वक्त था अयोध्या में ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का, उसके बाद जैसे ही 5:10 हुआ, काफ़ी ज़्यादा तादाद में महिलाएं, पुरुष, बच्चे वो अयोध्या में राम मंदिर और जो तमाम दूसरे मंदिर हैं, हनुमान गढ़ी, जनक मंदिर, उन तमाम मंदिरों की तरफ वो कूच के। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तादाद में, आप ये देखिए, तादाद देखिए कि किस तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो अपने आराध्य देव का दर्शन करने के लिए अब सीधे ये जो सड़क जा रही है, ये सरयू नदी की तरफ सड़क जा रही है। और ये सरयू नदी के किनारे सब अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं, जितने भी भक्तगण हैं, और उसके बाद सीधे वो हनुमानगढ़ी की तरफ कूच कर जाते हैं। तो ये जो यहाँ की परंपरा रही है, जो कल्चर रहा है कि जब भी चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण होता है तो कई लोग उपवास रहते हैं। तो ऐसे में बड़ी तादाद में तस्वीरें हर चीज़ बयां कर रही हैं यहाँ पर। और देखिए किस तरीके से पुलिस ने इस वक्त बैरिकेडिंग कर दी है यहाँ पर कि अयोध्या में केवल जो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियाँ हैं या फिर कोई जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, जैसे पुलिस महकमा हो गया, एम्बुलेंस हो गया, वो एंटर कर सकता, बाकी किसी भी गाड़ी को इस वक्त एंटर नहीं करने दिया जा रहा। पूरे अयोध्या के जो शहर है और 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, हनुमानगढ़ी, रामलला, जनक मंदिर, सरयू नदी, उन तमाम इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया, क्योंकि तादाद जो है महिलाओं के, पुरुषों के, श्रद्धालुओं के बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गए। एक और तस्वीर में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ओवर टू यू सपना। बिल्कुल अमित, देखिए अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और जैसा शालिनी भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 5:20 का समय हो गया, यानी कि कुछ और राज्यों से भी अब ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी। अरुणाचल प्रदेश के गुवाहाटी से तस्वीर सामने आई। सबसे पहले ईटानगर में वो चंद्र ग्रहण देखने को मिला, जिसका लगातार हम लोग जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वो अब ये समय बचा है, 6:20 पर यह ग्रहण खत्म होगा, यानी कि 1 घंटे का समय है। इस 1 घंटे के दौरान ये सभी भक्तजन इसी तरीके से कीर्तन करते रहेंगे। हमने इनसे पूछा कि अब आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस तरीके से भजन करेंगे और उसके बाद में हम स्नान करने के बाद जाएंगे। और यही प्रक्रिया है। ग्रहण खत्म होते ही जो सबसे पहला काम होता है, चाहे आप लोग घर में होंगे या आप इस तरीके से किसी नदी के किनारे होंगे या किसी ताल के किनारे होंगे, तो आप सबसे पहले स्नान करेंगे, क्योंकि सूतक खत्म होता है और सूतक खत्म होते ही पट खोलने से पहले भी इसी तरीके से गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा और तभी सभी मंदिरों के कपाट पट खोल दिए जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर हम लोग देखते हैं, दिखाते हैं ग्रहण को। तो ये समझना होगा, एक तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और इस बार इसकी तिथियां देखिए आप। कार्तिक का महीना जो सबसे खास महीना माना जाता है, भक्ति का सबसे बड़ा महीना। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो गुवाहाटी से है और चंद्र ग्रहण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन गुवाहाटी से चंद्र ग्रहण की ये लाइव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर। तो देखिए ये तस्वीरें, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, यानी कि चंद्रमा का थोड़ा सा हिस्सा नजर आएगा। और वही तस्वीरें गुवाहाटी में दिखाई दे रही है। आंशिक चंद्र ग्रहण यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हजारों की तादाद में देखिए लोग इंतजार करते हैं साल भर का कि आखिर कब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आए, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से भी आप देखेंगे तो कई माइनस के निकाले जाते हैं। जी, और ये तस्वीर आपको हम गुवाहाटी से दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहला चंद्र ग्रहण भारत में अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला। फिलहाल ये तस्वीर आप गुवाहाटी से देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं खासतौर पर वहां पर आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिला है। 2 तरीके के चंद्र ग्रहण है, कहीं कहीं पर पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिला है और कहीं कहीं पर आंशिक। ये आंशिक चंद्र ग्रहण है जो आप देख रहे हैं, यानी कि
चंद्र का, चांद का कुछ ही हिस्सा देखने को मिलता है। और ऐसे में ये खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है और विज्ञान और कई सारी मान्यताएं भी इसको लेकर है। हालांकि विज्ञान में इसके कई सारे पहलू हैं और उसमें कई एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो इंतजार करते हैं कि इस तरीके की कोई खगोलीय घटना हो जिस पर आगे की रिसर्च वो कर सके। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, आपको बता दें इससे पहले भी हुआ है लेकिन काफी वक्त बाद ऐसा हुआ है कि जो सूर्य ग्रहण था वो दिवाली के वक्त पर पड़ा और जो चंद्र ग्रहण है वो ठीक देव दिवाली के एक दिन बाद पड़ रहा है। तो ऐसा कम ही संयोग देखने को मिलता है। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त हम गुवाहाटी से आपको दिखा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। ये खूबसूरत तस्वीर किस तरीके से वहां पर जो बनावट है चांद की वो आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर ये आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिला है। लेकिन ये वक्त ऐसा होता है चंद्र ग्रहण का जब शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो और ज्यादा सक्रिय होने लगती हैं। ऐसे में उनकी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ने लगती है और यही वजह है कि पूजा पाठ होता हुआ आप साफ देख सकेंगे। ये वक्त ऐसा होता है लोग अपने घरों से बाहर कदम कम ही रखते हैं और इसीलिए पूजा पाठ पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं। और क्योंकि कई मान्यताएं हैं ऐसे में आज के दिन के लिए, खासकर चंद्रग्रहण के लिए लोग इंतजार करते हैं। कई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिन्हें आज के दिन पूरा किया जाना शुभ भी माना जाता है। कई दुविधाएं ऐसी होती हैं, बाधाएं ऐसी होती हैं जिनके निपटारे के लिए आज पूजा पाठ किया जाता है।